रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब ठीक होंगे। चैप्टर नंबर 6 की तमाम एक्सरसाइजेज को सॉल्व कर लिया है। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 6। तो बेटा क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और वीडियो के आखिर तक जुड़े रहें ताकि आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो आज हम सबसे पहले बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 6 है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आपने डिग्री में हमारे पास एंगल दिया हुआ है, इसको आपने करना है रेडियन में। डिग्री टू रेडियन गिविंग आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई की सूरत में बेटा इसका आंसर हमने बताना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास पार्ट 1 है, ठीक है, उसमें हमारे पास कितने डिग्री एंगल दिया हुआ है 255। तो सबसे पहले बेटा आपने पिछली एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया था, जब हमने डिग्री को पाई में कन्वर्ट रेडियन में करना होता है तो बेटा आप क्या करते हैं, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो इधर भी हम यही करेंगे, 255 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। तो बेटा 180 से इसको डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर डायरेक्ट नहीं करना तो आप इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। अगर देखें काटें तो आपके 5 के टेबल से कट होता है, तो कितने टाइम बेटा कट होता है, ये देखें 5 टाइम 25 और ये 5 1 टाइम 5। इधर से आ जाए तो 5 3 टाइम 15 और यहाँ से आपके पास कितना बच गया बेटा 3 बच गया। तो 3 और 0 6 30 हो गया। 30 कितने बार होता है हमारे पास 36 टाइम। अब बेटा अगेन हमारे पास जो 36 और 51 है ये अगेन हमारे पास दोनों 3 के टेबल में आ जाते हैं, ठीक है। जब 3 के टेबल से 51 को डिवाइड करवाएं तो हमारे पास कितना आता है बेटा 17 आता है और यहाँ से हमारे पास कितना आता है 12 आता है। तो हमारे पास क्या आंसर बन रहा है 17 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 12। जब इसको जोड़ें तो हमारे पास बन जाएगा 17 पाई बाय 12। तो ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा किसमें, रेडियन में आंसर आ गया। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर निकल गया। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो बेटा ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है 75 डिग्री और 45 मिनट्स। तो जब भी हमने हमारे पास जो एंगल्स होता है डिग्री और मिनट्स में होता है, जो मिनट्स होते हैं उनको पहले हम डिग्री में करते हैं, डिग्री में करने के बाद फिर हम दोबारा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो फिर हमारा आंसर आता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो 75 डिग्री लिखा हुआ है तो बेटा हमने इसको करना है, लिखना है 75 डिग्री, 75 है और प्लस ये जो आपके पास 45 है इसको आपने मिनट दिए हुए हैं तो डिग्री बनाने के लिए क्या करना है 60 पे डिवाइड करवाना है और इसको टोटल को आपने कहना है कि ये हमारे पास क्या है बेटा, ये एक मुकम्मल डिग्री बन गया। क्या बन गया बेटा, मुकम्मल डिग्री बन गया। कैसे बन गया कि आपके पास 75 डिग्री ऑलरेडी था प्लस ये जो आपके पास 45 डिग्री है, इस 45 मिनट है, इसको हमने डिग्री बनाने के लिए 60 पे डिवाइड करवा दिया। अब इसको मुझे थोड़ा सिंपलीफाई कर ले तो हमारे पास क्या बन जाएगा 75 प्लस 45 और 60 दिया होता है, ये दोनों को शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है तो दोनों को 15 पे डिवाइड करवा दें। 45 को 15 पे डिवाइड करवाएं तो हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। 60 को 15 पे डिवाइड करें तो आपके पास 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है डिग्री में अभी वैल्यू, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। इन दोनों का क्या एलसीएम आ रहा है 4 एलसीएम आ रहा है, ठीक है। 4 एलसीएम हो गया, ठीक है। अब इस 4 को आपने 75 से क्या करवाना है मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 20 आता है, 12 को कैरी चला जाता है। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 28 आता है, 28 में बेटा आप 2 को ऐड कर दे तो हमारे पास कितना आ जाता है 30 आ जाता है। तो ये हमारे पास 300 आ गया प्लस इधर से हमारे पास 4 से कट हो गया, हमारे पास 3 बच गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा इसको मुझे सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ से हमारे पास 300 में 3 ऐड करें तो हमारे पास आता है 303 डिवाइडेड बाय 4 और ये हमारे पास क्या बन गया बेटा, हमारे पास बन गया है डिग्री, ठीक है। अब इसको हमने किस में करना है, इसको रेडियन में लेके आना है, ठीक है। तो रेडियन में लाने के लिए हमने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करवाना है पाई बाय 180 से। तो ये हमारे पास आ गया 303 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, ठीक है बेटा। तो यहाँ से इसको मुझे सिंपलीफाई करें तो आप बेटा यहाँ से जो 303 है इसको पाई से मल्टीप्लाई करवाएं तो 303 ही रहेगा, ठीक है। पाई डिवाइडेड बाय और यहाँ से जो आपके पास 180 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दें। 180 को 4 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास आ जाता है 720। इसको मुझे सिंपलीफाई किया जा सकता है काट के, लेकिन आपको मैंने एक डायरेक्ट मेथड बताया हुआ है कि इसको ओवर में आंसर किस तरह लेके आते हैं। देखिए हमारे पास 303 लिखा हुआ तो आपने ये 303 प्रेस करना है, उसके बाद ये जो ओवर वाला बटन है ABC इसको प्रेस करना है और नीचे जो वैल्यू है उसको लिख देना 720, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 101
डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। 7 पाई वैसे का वैसे ही अटैच रहेगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आ रहा है 101 डिवाइडेड बाय 240, और साथ हमारे पास ये क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। तो पाई को आपने वैसे का वैसे ही अटैच करना है। और ये जो आपने आंसर निकाला ये किस में निकाला बेटा, ये हमने रेडियन में आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो इधर से भी हम इसको थोड़ा अंडरलाइन कर देते, पता चले कि ये हमारे पास क्या इसका आंसर है, ठीक है बेटा। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको फिर एक दफा अगेन रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास 75 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ था। ये मिनट था, मिनट को डिग्री बनाने के लिए 60 पे डिवाइड करते हैं। तो इसको प्लस लगा के तो बेटा 60 पे डिवाइड करवाया, इसको मुझे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ रहा है 3/4, 15 पे डिवाइड करवा दिया दोनों को, ठीक है। तो अब यहाँ से 4 एलसीएम लिया, 4 एलसीएम लेने के बाद बेटा 4 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 300 आ गया, प्लस 4 से कट हो जाता है 3 आ गया। यहाँ से इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 303 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। यहाँ से हमारे पास डिग्री में आंसर है। डिग्री में आंसर आने के बाद बेटा हमने इसको क्या कर दिया, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने 303 को पाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैसे का वैसे लिख लिया। 4 को 180 से मल्टीप्लाई करवाया तो 720 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करवाया तो हमारे पास आ रहा है 101 डिवाइडेड बाय 240, तो 7 पाई वैसे का वैसे ही आ गया और ये हमारे पास रेडियन में आंसर आ गया। तो ये बेटा तरीका है दूसरा पार्ट करने के। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट का। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो डिग्री में आंसर दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, वो हमारे पास पॉइंट में है। तो सबसे पहले इसका पॉइंट खत्म करते हैं। जब इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1425 डिवाइडेड बाय, जिधर हमारे पास बेटा पॉइंट होता है उधर हम 1 लगाते हैं और आगे जितने नंबर होते हैं 0 लगाते हैं, ठीक है। ये हमने इसका पॉइंट तोड़ दिया। अब ये हमारे पास आ गई वैल्यू डिग्री में, ठीक है। अब ये डिग्री में आई है तो इसको हमने किस में बनाना है, रेडियन में। रेडियन में बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, पाई बाय 180 से। इधर हमारे पास आ जाएगा 1425 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180, ठीक है बेटा। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 1425 को पाई से मल्टीप्लाई करवाया तो यही रह जाएगी वैल्यू, ठीक है। और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, 10 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 180 से तो हमारे पास आ जाएगा 1800। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई। आप इसको मजीद आप 5 के टेबल में कट कर लें या किसी और टेबल में कट कर लें, लेकिन हमारे पास शॉर्ट फॉर्म में आंसर है। किस तरह निकालेंगे आप लोग, आपने क्या करना है कि आपने ये जो ऊपर वैल्यू है नोमिनेटर में वो वैल्यू लिखनी है, डिवाइडेड बाय ये जो आपने ABC लिखा हो इधर आपने प्रेस करना है और नीचे जो वैल्यू है उसको लिख देना है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 19 डिवाइडेड बाय 24। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इसको आंसर बना लेते हैं। क्या हमारे पास आंसर आया कट करके 19 डिवाइडेड बाय 24, और साथ हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, ऊपर से पाई भी आ रहा है, इधर पाई लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, किसमें, रेडियन में आंसर आ गया है, ठीक है। तो इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इसको फिर थोड़ा सा रिपीट कर ले दोबारा। बेटा आपने सबसे पहले पॉइंट तोड़ना है, पॉइंट तोड़ने के बाद आपने इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाना है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो नीचे वाला जो 10 है उसको 180 से मल्टीप्लाई करवाया तो 1800 आ गया। तो बेटा इसको हमने कैलकुलेटर से डिवाइड करवाया तो 19 डिवाइडेड बाय 24 आ रहा था। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो बेटा ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 6 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका बी वाला पार्ट है। इसमें क्या है हमारे पास कि आपने क्या करना है, आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये रेडियन में दिया हुआ, इसको आपने डिग्री में करना है। पहले जो क्वेश्चन किया था उसको डिग्री को रेडियन में किया था, अब रेडियन को डिग्री में करना। तो रेडियन को डिग्री में करने का क्या तरीका बेटा, जो वैल्यू दी होती है उसको हम 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास रेडियन टू डिग्रीज गिविंग आंसर इन डिग्रीज एंड मिनट्स, यानी कि मिनट्स वगैरह में आपने इसको आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा क्या तरीका होता है कि आपके पास जो वैल्यू दी हुई है रेडियन में, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किसके साथ, 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ, ठीक है। यहाँ से जो पाई की वैल्यू है पाई पाई से कट हो जाती है, बाकी जो वैल्यू वो आप लिख लेंगे 17 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 24। अब इसको बेटा आप डिवाइड मल्टीप्लाई करवाएं पहले, तो 17 को आप 180 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है। तो बेटा 17 को हम 180 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास वैल्यू आती है 3060। तो ये वैल्यू आ गई इसकी। तो बेटा इधर हम वैल्यू को लिखेंगे सबसे पहले। ये हमारे पास आ गई है 3060 डिवाइडेड बाय 24। अब बेटा आपने इसको ओवर वाला आंसर नहीं निकालना, इसको पॉइंट्स में लेके आना, ठीक है। कैसे, आपके पास जो वैल्यू है 3060, इसको ये वाला डिवाइड का बटन प्रेस करना है, डिवाइडेड बाय 24।
ये वैल्यू लिख ली तो बेटा ये हमारे पास पॉइंट में आंसर आया, ठीक है। क्या आया बेटा? पॉइंट में आंसर आया। क्या हमारे पास आंसर आया? हमारे पास आंसर आ गया 127.5। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, किस में आंसर आया? अभी डिग्री में आंसर आया है। किस में आया? डिग्री में आंसर आया। क्यों डिग्री में आया बेटा? जब हम 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करवाते हैं हमारे पास जो आंसर आता है वो डिग्री में आता है। अब ये क्योंकि पॉइंट में आया है तो इसका करने का क्या तरीका होता है, ये जो पहले वाला हिस्सा है ये हमारे पास डिग्री है, इसको डिग्री लिख लेंगे, प्लस ये जो पॉइंट वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक 0.5, तो इसको हम 60 से अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे। किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 60 से अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास मिनट्स बन जाएंगे, ठीक है। क्या बन जाएंगे बेटा? मिनट्स बन जाएंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 60, ठीक है। तो बेटा हमारे पास कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो ये 30 हमारे पास क्या आ रहे हैं? मिनट्स आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले जो पॉइंट से पहला हिस्सा वो डिग्री है, उसको हम वैसे का वैसे लिख लेते हैं। 127 ये डिग्री है, प्लस ये हमारे पास कितना आया है? 30। तो ये हमारे पास क्या है? मिनट्स हैं, ठीक है। जब इसका आंसर बनाना है तो बेटा आपने इसका जो प्लस वाला निशान है इसको खत्म कर देना है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आंसर आया? 127 डिग्री और 30 मिनट्स। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया है, ठीक है। इसको अगेन आप ध्यान से देख लें, इस तरह इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो बेटा ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो चंद एक दो स्टेप में क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ताकि बच्चे आसानी से अटेम्प्ट कर लें, जो थोड़े नॉर्मल होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे? 7 डिवाइडेड बाय 12, ये हमारे पास रेडियन में आंसर है। अब इसको डिग्री में बनाना है तो आपने क्या करना है? 180 डिवाइडेड बाय पाई से इसको मल्टीप्लाई करवा देना। ये पाई पाई से कट हो जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी? 7 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय 12। तो अब हम क्या करेंगे बेटा? ये जो आपके पास वैल्यू आई है 7 मल्टीप्लाई बाय 180, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे और 12 पे डिवाइड करवाएंगे। जब 7 को 180 से मल्टीप्लाई करवाए तो हमारे पास आ रहा है 1260 डिवाइडेड बाय 12। अब इसको बेटा ये हमारे पास किस में आंसर आ रहा है? ये हमारे पास किस में आ रहा है? डिग्री में आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इधर हम डिग्री लगा सकते हैं, ये लास्ट पे जाके भी लगा दें तो कोई मसला नहीं। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है बेटा, इसको आपने किस पे डिवाइड करवाना है? 12 पे डिवाइड करवा दे तो हमारे पास कितना आ रहा है? 105 आ रहा है। तो यही बेटा हमारे पास इसका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। गौर से देख ले बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसमें? डिग्री में आंसर है। इसको इधर भी आप डिग्री लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे लगा दें या डायरेक्ट एंड पे जाके लगा दें तो फिर भी कोई मसला नहीं है, तो आंसर सही होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास रेडियन में जो वैल्यू दी हुई है इसको हमने डिग्री में बनाना है या मिनट्स में बनाना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है? ये जो आपके पास रेडियन में वैल्यू है इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है किससे? 180 डिवाइडेड बाय पाई के साथ, ठीक है। तो ये जो पाई है पाई से कट हो जाती है, बाकी हमारे पास जो वैल्यू है तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 11 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। ये हमारे पास किस में आ गया बेटा? अब डिग्री में आ गई वैल्यू, ठीक है। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। हमारे पास 11 लिखा हुआ है, 11 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है? 180 से मल्टीप्लाई करवाना है। जब 11 को 180 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास बेटा आ रहा है 1980। तो ये आपने इस तरह लिख लेनी है वैल्यू। इसकी क्या वैल्यू आई है? 1980 डिवाइडेड बाय 16। और ये हमारे पास किस में वैल्यू आ रही है? डिग्री में आ रही है। ये बेटा याद रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए तो बेटा आपने इसको 16 पे डिवाइड करवा देना है। जब 16 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आ रहा है 123.75। तो ये आपने इसमें लिख लेना है पॉइंट ब्रैकेट में। हमारे पास क्या आ रहा है? 123.75 और ये हमारे पास वैल्यू किसमें आ गई? डिग्री में। अब बेटा अगर पॉइंट ना आए तो वही हमारे पास आंसर आ जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं था आया तो यही हमारे पास डिग्री में आंसर हो गया। अब लेकिन क्योंकि हमारे पास पॉइंट आ रहा है, पॉइंट से आगे मिनट्स बनते हैं, मिनट्स में अगर फिर पॉइंट आए तो फिर उसके बाद सेकंड बनते हैं। लेकिन ये हमारे पास पॉइंट आ गए तो हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं? ये पहले पार्ट में भी किया है। तो ये हमारे पास आ गया 123, जो पॉइंट से पहले वाला इसको क्या लिखते हैं हम? डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट सेंटर में प्लस लिख लेना है। और ये जो पॉइंट से आगे वाले नंबर है इसको हमने अगेन मल्टीप्लाई करवाना है। किसके साथ है? 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे? मिनट्स बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए मजीद इसको सिंप्लीफाई करें। ये आ रहा है हमारे पास 123 डिग्री प्लस, अब इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करवा दे। हमारे पास क्या है?
75 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये बेटा जब हमने इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ रहा है 45। तो ये हमारे पास आ गया 45। और ये जो 45 आया है ये बेसिकली है क्या, मिनट्स बने हैं। क्या बने हैं, मिनट्स बने हैं। तो एंड पे आंसर किस तरह बनाते हैं, ये प्लस इसमें इससे रिमूव कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है 123 ये डिग्री। और मिनट्स कितने आए हैं हमारे पास 45। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा थर्ड पार्ट का। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट था। ये हमने आज क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ तक इन तीनों पार्ट्स को अच्छी तरह देख लें। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो से कुछ सीखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।